फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। आखिर अंशु की मतलब सासू माँ की वेडिंग एनिवर्सरी आ रही, तो अंशु किस प्रकार से सेलिब्रेशन करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे, और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए अब आने वाली है इनकी सासू माँ की एनिवर्सरी, और बहुत अच्छे तरीके से लोग मतलब अपनी सासू माँ की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अब देखिए अंशु की भी एनिवर्सरी आएगी। अंशु की शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। अब देखते हैं कि अंशु की शादी और अप्सरा इनकी क्या नाम आंटी जी जो उनकी सासू माँ है उनकी एनिवर्सरी किस तरीके से मनाते हैं, क्योंकि शुभम ने बहुत कुछ सोचा है कि मम्मी पापा की जो एनिवर्सरी है ना, इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं हुआ है। तो अब देखिए अंशु भी मतलब मनाएगी, क्योंकि अभी इनके मायके सिवान में बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हुआ था, बट अंशु नहीं गई थी। जिस भी वजह हो, जो भी वजह हो, नहीं जा पाई थी, और बुलाया भी होगा तब भी नहीं गई है, क्योंकि अंशु खुद ही उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाह रही है जैसा भी हो। बट अंशु की सोच तो यही बता रही है कि अंशु राज फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना है। देखो, तुम्हें रिश्ता रखना हो या ना रखना हो, बट तुम्हें एनिवर्सरी में जाना चाहिए था, क्योंकि देखिए अगर कोई भी हो, यहाँ पर अप्सरा मोम की बात नहीं कर रहे, अगर कोई भी तीसरा बंदा हो वो तुम्हारा कन्यादान करता है ना, तो वो तो हमेशा के लिए झुकेगा ही झुकेगा, बट सामने वाले इंसान को भी झुकना चाहिए। एक इंसान के झुकने से कुछ नहीं होता है कि एक इंसान के झुकने से सब कुछ हो जाता हो। अगर मतलब अंशु के अंदर अकड़ है, तो देखिए वो लोग थोड़ा अकड़ तुम्हारी सहन कर रहे थे। जो भी तुम लोगों के बीच में मतभेद है, वो मतभेद तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप लोग उस मतभेद को दिखाए ही नहीं रहे हो। आप लोगों ने बताया ही नहीं है कि वो मतभेद आखिर है क्या, आखिर क्यों इतना हुआ है। ये सारी चीज़ें लगता नहीं है, ये सारी चीज़ें देख कर कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला था, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें थी आप लोगों ने ऑफ कैमरा सुलझाई है, बट थोड़ा बहुत हिंट देने के बाद यही लगता है कि मतलब अप्सरा मॉम और अंशु के बीच में बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ ऐसा था जो सचिन, मनीषा, प्रिंस, रंजना और अंशु शुभम के बीच में हुआ था, बट ये उन चीज़ों को सोशल मीडिया पर नहीं लाए हैं। वो भी ऑडियंस जानना चाहती है कि आखिर अंशु और अवराज फैमिली के बीच में ऐसा क्या था। पैसों का कोई वो था क्या 25 लाख रुपए लिए हुए थे, बताया हुआ था कि 25 लाख रुपए मेरे अभी तक मिले हुए नहीं है, पापा को मैंने 25 लाख रुपए दिए थे। तो क्या वो है, क्या 25 लाख रुपए का जो सच था वो मतलब सामने आ गया है, वो सारा प्रूफ भी सामने आ गया है, और वो आप लोग बताना भी नहीं चाह रहे हो कि आखिर 25 लाख रुपए का सच क्या था जो अंशु इतने दिन से छुपाई थी। यार कुछ तो बताओ तुम लोग, कुछ तो हिंट रखो सोशल मीडिया पर। आखिर ऑडियंस अंशु को प्यार करती है, ऑडियंस राज फैमिली को प्यार करती है, तो दोनों से एक ही बात कहेगी कि क्या ऐसा हुआ था दोनों फैमिली के बीच में जो इतनी नफरत पैदा हो गई। और पैसा सच में बुराई करा ही देता है। कई लोगों का बोलना है कि अंशु की जो मतलब प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अंशु किसी के नाम नहीं करना चाह रही है, वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की है और वो अपने नाम ही रखेगी। शायद इस वजह से मतलब अप्सरा मोम लोग भनक गई हैं, और अप्सरा मोम ने ही रिश्ता तोड़ा है। अंशु की कोई गलती नहीं, तो जो भी वजह हो वो आप लोग क्लियर कीजिए कि आखिर वजह क्या है। अब बात रही एनिवर्सरी पार्टी की, अब एनिवर्सरी तो होगी ही होगी। जब अप्सरा मोम की एनिवर्सरी पार्टी हुई है, तो सासू माँ की कैसे नहीं हो सकती। दोनों माँ और सास में अप्सरा
मॉम और इनकी जो शुभम की माँ है वो तो होगी होगी, क्योंकि इतना धमाके वाली होने वाली है। अभी देखिए अंशु कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अभी भांजी का बर्थडे किया हुआ था, बहुत ही धूमधाम से किया हुआ था, सच में ग्रैंड पार्टी हुई थी। उस समय लग रहा था कि हाँ अंशु ने पहली बार अपनी भांजी का इस तरीके से, मतलब अंशु तो इससे पहले थी नहीं, शुभम ने पहली बार ही अपनी भांजी का इस तरीके से मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन किया। भांजी भी कितनी खुश है। और आप लोग समझ सकते हो कि ना जब मान भांजी का मतलब कुछ भी हम करते हैं, मान भांजी को पूजना बहुत बड़ा पुण्य होता है। आप 100 ब्राह्मण को खिला लो या फिर एक मान भांजी को खिला लो ना, सच में इससे बड़ा कोई भी पुण्य नहीं होता। इतना एक मान भांजी का हो, जिसके पास मान भांजी नहीं होती है उससे पूछो कि मतलब क्या मतलब होता है कि मान भांजी नहीं है। मान भांजी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मतलब मान भांजी होती है ना तो हमें हमेशा उसके पैर छूना चाहिए, हमेशा मान भांजी को आगे से आगे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भांजी जो होती है ना वो हमारे दुख हरने आती है। और मतलब दुख नहीं हो पाते भांजी के रहने से। और जब भांजी के कदम पड़ते हैं ना हमारे घर में तो सच में लक्ष्मी लक्ष्मी का वास होता है। इतना महत्व होता है मान भांजे और मान भांजी का। मान भांजा और मान भांजी दोनों भी बहुत ही बराबर होते हैं, दोनों ही बहुत ही अलग होते हैं कि मतलब समान लोगों की तरह इन लोगों में बहुत अंतर होता है। और फ्रेंड्स अंशु के साथ साथ शुभम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो अपनी माँ और पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जब हम कोई भी चीज़ को करते हैं ना तो उसके लिए हमें टाइम भी निकालना होता है और हमें पैसे की भी ज़रूरत होती है। दोनों चीज़ें होती हैं, टाइम के साथ साथ पैसा होना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए अंशु के पास तो अब पैसे की कोई कमी ही नहीं है। इतना पैसा आ रहा है, इनका इंस्टाग्राम से प्रमोशन वाले काम लेती हैं उसमें इतना पैसा। और यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में, ये तो चारों तरफ से जगमगा सी गई है। और देखिए इस जगमगाहट का कारण तो सिर्फ राज फैमिली है। अगर राज फैमिली अंशु को अपने वीडियो में नहीं दिखाते तो आज अंशु को कोई पसंद नहीं करता। अंशु जैसे लाखों लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं बट उनके वीडियो तो नहीं चले आज तक। अंशु इस चीज़ को नहीं मानती। अंशु को इस चीज़ को मानना चाहिए कि मतलब ये सारी चीज़ें हमारे मायके वालों की वजह से ही संभव हो पाई। तभी तो सचिन कह रहे थे अंशु को हमने जो दिया है ना, पैसे छापने की मशीन दी है, पैसा छापो और खूब एंजॉय करो बढ़ो, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाह सकते। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि अंशु के लिए हम कुछ बोल सकते हैं, अंशु के लिए हमें कुछ नहीं बोलना है। तो पैसा छापने वाली मशीन बोला सचिन ने, अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है। लोगों के समझने का जो नज़रिया है ना, लोग समझ सकते हैं कि आखिर सच चाह रहे हैं क्या नहीं बोलना चाहते हैं। सचिन ने जो बोला है इनडायरेक्टली बोला है, डायरेक्टली नहीं बोला है। ये लोग कुछ भी वीडियो बनाते हैं। अभी देखिए कंट्रोवर्सी चल रही थी जब राज फैमिली और अंशु के परिवार, तो ये लोग डायरेक्टली वीडियो नहीं बनाते हैं, टारगेट करते हैं एक दूसरे को। इनडायरेक्टली वीडियो बनाया जाता है, हर चीज़ में इनडायरेक्टली ही बोला जाता है कि मतलब हर चीज़ में कमेंट वाला, इसमें आप समझ सकते हो कि ईगो वाला होता है। और मनीषा भी मतलब रंजना मनीषा दोनों ही मतलब अंशु बहुत मतलब केयरिंग करती थी, अंशु को बहुत समझती थी। बट अंशु ने क्या किया, अपनी भाभीियों का मान ही नहीं रखा। आखिर होता है ना, एटीट्यूड से बढ़कर रिश्ता होता है या रिश्ता से बढ़कर एटीट्यूड होता है। अगर रिश्तों में एटीट्यूड आ जाए ना तो समझ लो वो रिश्ते टूटते ही टूटते हैं। उन रिश्तों को कोई नहीं बचा सकता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो ना, वो रिश्ते कभी नहीं बचा, वो रिश्ते बहुत जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अंशु को समझना चाहिए कि अंशु ने जिस तरीके से अपने मायके वालों को, मायका वो अपना खुद का हो या फिर खून का रिश्ता तो है नहीं, यहाँ पर दिल का रिश्ता है, वालों को जितना टारगेट किया है, अब इनको अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहना चाहिए। क्योंकि ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा ससुराल तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। बहुत अच्छे लकी हो कि जो मतलब इतना प्यारा ससुराल मिला है। ससुराल में कोई भी कुछ नहीं कहता है। सच में एक बेटी को भी इतना अच्छा ससुराल नहीं मिलता जितना अंशु को मिला है। अंशु समझ सकती है सारी चीज़ों को
कि क्या है क्या नहीं। अंशु की जो सच्चाई है वो तो आप सभी लोग जानते हो, उसके अकॉर्डिंग इनके ससुराल वालों ने इनको अपनाया। अगर अंशु कुछ गलत बोलती है तो फिर ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम लोग ऑन कैमरा देखते हैं ना, उसको देखने के बाद यही लगता है कि अंशु की सासू माँ, अंशु की बड़ी मम्मी बहुत ही अच्छी हैं। देखिए घर में इतने सारे लोग हैं तो काम का कोई प्रेशर ही नहीं है, सब मिलजुल कर काम कर लेते हैं। फिर कभी कभी इनकी मौसी सास भी आ जाती हैं और बड़ी मम्मी भी आ से आती हैं, अभी दादी सास भी बनी हुई हैं। तो देखिए काम का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली होती है ना, उसमें हमें काम का प्रेशर पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है। अगर घर के लोग समझदार हैं तो हमें उतना काम का प्रेशर नहीं पड़ता, अगर घर के लोग समझदार नहीं है तो हमें काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी बताना कि जिस तरीके से अप्सरा मॉम और अंकल जी की एनिवर्सरी पार्टी का सेलिब्रेशन हुआ था, क्या उसी तरीके से अंशु अपनी सासू माँ का सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूर अंशु से बोलेंगे, अगर आप अपनी सासू माँ का मेकअप पार्लर से करवाती हैं ना तो बहुत ही लाइट मेकअप करवाइएगा, क्योंकि अप्सरा मॉम का जो मेकअप हुआ था ना, सच में ऐसा लग रहा था कि उनकी एज 50 थी, और ऐसा लग रहा था जैसे 25 एज का मेकअप कर दिया। और एज तो चेहरे से झलकती ही है। ये बात तो बिल्कुल रियल है कि आप कितना भी अपने आप को मेंटेन करके रखें, आप कुछ भी करके रखें अपने बॉडी के साथ, मतलब कितना भी केयरिंग करें, बट जो हमारी रियल एज होती है ना, वो हमारे फेस पर दिखने लगती है, और फेस बता देता है कि इसकी एज कितनी है कितनी नहीं है। कई कई लोग तो मोटे होने की वजह से इन सारी चीज़ को मतलब देखते हैं कि मतलब वो कितना परेशान रहते हैं कि उनकी बॉडी किस तरीके की, उनकी बॉडी सही नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर अप्सरा मोम का जो मेकअप था बिल्कुल ख़राब मेकअप हुआ था। जो उनकी आँखें थी तो ऐसा लग रहा था जैसे नेपाली वाली आँखें हो, एकदम छोटी छोटी सी आँखें कर दी थी। तो सिर्फ रंजना भर का जो मेकअप हुआ था वो बेस्ट था, और तो हमें उतना मेकअप किसी का अच्छा नहीं लग रहा था। मनीषा का भी ठीक ठाक था, बट आंटी जी का मेकअप बिल्कुल ख़राब था, इतना पैसा भी लग गया था। अब जब भी आंटी जी के यहाँ कुछ भी सेलिब्रेशन होगा वो खुद से रेडी होंगी या फिर मेकअप वाली को बताएंगे कि हमारे अकॉर्डिंग मेकअप कीजिए, क्योंकि जो मेकअप होता है ना पार्लर वाली का, वो हर किसी पर सूट नहीं करता है, वो हर किसी पर ग्लो नहीं करता है। और अप्सरा मोम पर तो इस बार बिल्कुल भी नहीं किया। इसलिए अंशु से बोलेंगे, अगर आप अपनी माँ को, अपनी सासू माँ को अगर मेकअप करवाती है ना तो घर पर ही करने दीजिए, या तुम खुद ही उनका मेकअप कीजिए। क्योंकि देखिए जब कम मेकअप करेंगी ना तो वो अच्छी भी लगेंगी, और मतलब जो एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा मेकअप नहीं अच्छा लगता किसी के ऊपर भी। और यार, और रंजना का पिछली बार का आप मेकअप देख सकते हो, जब वो अपनी किसी कजिन के यहाँ शादी में गई थी तब वो कैसे हेयर स्टाइल बनाई थी, बिल्कुल बेकार लग रही थी, बिल्कुल बेकार। उसकी हेयर स्टाइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पार्लर वाली ऐसा ही लुक देती हैं, पार्लर वाली ऐसा ही लुक देती हैं कि तुम्हारे ऊपर जो सूट नहीं करता। कहीं कहीं पर तो अच्छा मेकअप भी होता है, बट कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप कर देती है, जिस वजह से हमारा चेहरा बिल्कुल डल लगने लगता है। अब देखते हैं कि मतलब कौन कौन अंशु के यहाँ आता है सेलिब्रेशन में, क्योंकि अभी तो काफ़ी लोग आए हुए थे। अभी जब निशा पंकज जीजू तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज है। यही तो अप्सरा मोम कह रही थी कि जो निशा पंकज सचिन के यहाँ रहे थे, सचिन ने निशा और पंकज जीजू को बनाया, सोशल मीडिया पर भी लाए, और वो भी सोशल मीडिया पर अच्छे खासे बन गए। सचिन ने सच में बहुत लोगों को सोशल मीडिया पर आने के लिए मतलब इतना उसको मतलब हर चीज़ से सिखाया, हर चीज़ बताई। तो फिर मतलब आज सचिन सबकी निगाहों में क्यों इतना बुरा है, सचिन क्यों इतने बुरे हैं। वही भाई जो आज अंशु के लिए बहुत कुछ सोचता था, आज सच में यार कहाँ से कहाँ अंशु ने बोल दिया, क्या कर दिया। और अंशु के साथ साथ पूरी फैमिली भी बदल गई। यहाँ पर शुभम को भी राज फैमिली से कोई मतलब नहीं है, वो भी राज फैमिली की
कोई भी बात नहीं करते, अच्छी बात हो या फिर बुरी बात हो, उनको राज फैमिली से मतलब ही नहीं है कि राज फैमिली क्या बोल रही है, राज फैमिली क्या कर रही है, इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं होता है। अब देखेंगे कि सासू माँ इनकी क्या पहनने वाली है, मतलब लहंगा पहनने वाली है या फिर साड़ी। वैसे हमारे अकॉर्डिंग आप लहंगा पहनाइएगा, वो अच्छा लगेगा, क्योंकि इनकी सासू माँ बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी लगती हैं। सच में अभी लगती नहीं है कि मतलब इनकी खुद की बहू आ गई है और खुद ही इतना नया नया सा लगती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। उसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा।